कहा जा रहा है कि वैलेंटाइन डे के दिन राजा राम मिल, जो कि जाट महासभा चलाते हैं, वो वसुंधरा राजे जी को निमंत्रण देने गए थे। और कितनी ये सच है बात, कितनी झूठ है, मगर बाजार में फैली हुई है कि वसुंधरा राजे ने कहा कि हनुमान तो नहीं आएगा ना, तो फिर राजा राम मिल जी ने कहा कि नहीं आएगा। और समझौते की तारीख भी आप देखो, वैलेंटाइन डे पे इजार किया इन्होंने। 14 तारीख को वसुंधरा के वहां पे ये पेम्पलेट लेके गया था। क्या राजस्थान में अब भी जाट मुख्यमंत्री बनाने की मांग हो रही है? कई वक्ता आए, आज जाट महासभा की तरफ से जाटों का महासम्मेलन था। अब जाट कौन बड़ा नेता है यह पता नहीं चलता है, लेकिन यह देखिए एक नजारा हनुमान बेनीवाल के पक्ष में नारेबाजी की जाट महासभा की रैली में। पुलिस निकाल रही है और युवा हैं जो जाट महासभा की रैली में घुस गए हैं और हनुमान बेनीवाल के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। इससे पहले डीजे बजाते हुए घुस गए थे और डीजे के गानों पर हनुमान बेनीवाल के नारे लग रहे थे। ये स्थिति है यहां पर जाट महासभा की रैली में। इसीलिए कई वक्ता कह रहे थे, जाट को मारे जाट या मारे करतार। अब करतार की जरूरत है नहीं, जाट के लिए जाट ही काफी है। दरअसल ये कौम चतुर हो गई है और चतुर कौम किसी को नेता मानती नहीं है। आज जाट महासभा की तरफ से रैली का आयोजन हुआ था। इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था कि अखबार के पन्ने रंग गए थे। ऐसा लग रहा था महाकुंभ होगा। उस पैमाने पर यह सभा उतरी नहीं, मगर नेता सारे आए गाल बजाने के लिए और खूब बजाए। रामेश्वर डूडी ने कहा कि मैं राजस्थान में जाट सीएम की मांग करता हूं। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुला लें तो पहली फुर्सत में मुख्यमंत्री निवास चले जाएं। एक दूसरे कांग्रेस के नेता आए, उन्होंने कहा कम से कम गृह मंत्री का पद तो मिलना चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा सपना पाले हुए हैं, मगर सपना कह नहीं सकते क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरपरस्ती में है। इसलिए उन्होंने भाईचारे की बात कही। सतीश पूनिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि सियासी बातें नहीं करूंगा, कर भी नहीं सकते, वहां तो संसदीय वोट तय करता है। ये जरूर कहा कि हमारी कलम चलेगी तो चलेगी सिर्फ जाटों के लिए, मतलब कहने का मतलब था किसानों के लिए। मगर लोग पूछ रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल कहां हैं, जो इतने समय से राजस्थान का मुख्यमंत्री जाट बनाने की मांग कर रहे हैं, वो इस महारैली में क्यों नहीं आए? उन्हें मैं फोन कर रहा था मगर वो आउट ऑफ रेंज हैं, कहां है पता नहीं है। मगर जिस तरह की नारेबाजी हुई, ये देखिए डीजे पर डांस हो रहा है। कॉपीराइट की समस्या है जिसकी वजह से मैं आप ये गाने सुना नहीं पा रहा हूं मैं आपको, मगर शानदार गाने हैं जिस पर हनुमान बेनीवाल के समर्थक झूम रहे हैं। अब हनुमान बेनीवाल के लिए कहा जा रहा है कि वैलेंटाइन डे के दिन राजा राम मिल, जो कि जाट महासभा चलाते हैं, वो वसुंधरा राजे जी को निमंत्रण देने गए थे। और कितनी ये सच है बात, कितनी झूठ है, मगर बाजार में फैली हुई है कि वसुंधरा राजे ने कहा कि हनुमान तो नहीं आएगा ना, तो फिर राजा राम मिल जी ने कहा कि नहीं आएगा और फिर निमंत्रण नहीं मिला। अब सोशल मीडिया पर कई तरह के निमंत्रण वायरल हो रखे हैं कि चिट्ठी गई थी, पता नहीं वैसे ही गई होगी जैसे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थिया विसर्जन के समय सचिन पायलट को गई थी। और फिर वहां पर क्या हुआ सबने देखा, यहां भी पता था। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस की पूरी पुख्ता व्यवस्था कर रखी थी। जो हंगामा कर रहे थे उन्हें बाहर भी ले जाया जा रहा था। मगर बड़ा सवाल है कि जितने जाट नेता यहां बैठे हुए थे, ये सब अपनी पार्टी की बात मानकर किसी के पीछे बैठने के लिए तैयार हैं। इसलिए यहां पर
जो भीड़ आई थी वो आ गई थी, मगर इनके बातों पर कितना भरोसा होगा आपको पता ही है। और फिर मैंने कहा ना, जाट पढ़ लिख गए हैं, इसलिए जाट मुख्यमंत्री बनाएंगे यह मांग सिरे चढ़ नहीं रही है। हनुमान बेनीवाल इसके लिए लगे हुए हैं, मगर निर्मल चौधरी भी नहीं आए, जिन्हें पोस्टर बॉय बनाकर पेश किया गया था झगड़े का समझौता कराने के दौरान। अब लोग कह रहे हैं कि इस जाट महासभा को फाइनेंस किसने किया था, आयोजन किसने कराया था? क्या इसके पीछे कांग्रेस के एक बड़े नेता का दिमाग है? क्योंकि आयोजनकर्ताओं से नजदीकियां हैं, इसीलिए लोग कह रहे हैं, और इसीलिए शायद हनुमान बेनीवाल दूरी बनाए हुए थे। मगर सियासत है, और सियासत में हर किसी को अपनी राजनीति चमकाने का पूरा हक है। और समझौते की तारीख भी आप देखो, वैलेंटाइन डे पे इजहार किया इन्होंने। 14 तारीख को वसुंधरा के वहां पे ये पेम्पलेट लेके गया था कि मैडम ये हमारा प्रेम पत्र है महाकुंभ का, और ये आपके हाथों से विमोचन करो, और आपको 24 तारीख को जहां पे मैं बुला रहा हूं उस मंच पे आना है। पता नहीं कौन सा इजहार करेगा ये।